सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन आया था जिसमें हमसे जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एक जीरो दिया हुआ है, हमें जो है उसका दूसरा जीरो निकालना है। फॉर्मूला हम ये दोनों यूज करने वाले हैं। आप चाहे तो किसी भी फॉर्मूला से इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं जो है प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला से इसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा। एक जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का वो इस तरह का होता है, और इसमें जो है दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा एंड एक बीटा होता है। हमें एक जीरो पहले से ही देके रखा है, हम उसको अल्फा मान लेते हैं। अल्फा की वैल्यू जो है हम 1/2 ऑलरेडी मान लेते हैं कि हमें वो गिवन है क्वेश्चन में। हमें जो सेकंड जीरो निकालना है, तो सबसे पहले क्या है कि हम जो है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से जो है अपने पॉलीनोमियल को जो कंपेयर करके वहां से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमारी 6 आ रही है, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, एंड बी की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो बी की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू 1, एंड सी की वैल्यू जो है अगर हम कंपेयर करें अपने एक्सप्रेशन से तो सी की वैल्यू -2 आ रही है, सी की वैल्यू -2। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप चाहे तो किसी भी फॉर्मूला से कर सकते हैं, मैं प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला से करके दिखा रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा जो है सी अपॉन ए के इक्वल होता है। अब अल्फा हमारे पास है, अल्फा हमारी वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू जो है 1/2 है, अल्फा की वैल्यू जो है 1/2 है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा मतलब हाफ इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास -2 है, -2 अपॉन ए। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6। अब हमें यहाँ से बीटा निकालना है, सो बीटा इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 2 अपॉन 6 इंटू 2, देन बीटा इक्वल्स टू, ये 2 1 ज़ा, ये 2 3 ज़ा, सो -2 अपॉन 3। कमिंग में आप इसको जो है प्रोडक्ट वाले से ना करके सम वाले से करके दिखाएं।